Hi there, how are you all? Hope you are doing good. कार परचेस करना एक चैलेंजिंग टास्क है। अगर आपको कार के बारे में और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं है तो आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि कार के मूविंग पार्ट्स इनसाइड द कार जो आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। अगर आप नई या पुरानी कार लेना चाहते हैं तो कार खरीदी करने से पहले आपको कुछ सवाल अपने आप को और कुछ सवाल कार सेलर से पूछने होंगे। फिर आप कार डीलर या कार ओनर या फिर कार एजेंट से इनमें से किसी एक के साथ आप डील कर रहे हो तो इस वीडियो में नई तथा पुरानी कार परचेस करते समय कौन से ज़रूरी सवाल पूछने चाहिए ये देखेंगे। कहते हैं अगर आप किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं तो अगर आप सही डायरेक्शन में सही सवाल पूछेंगे तो आपको उसके सही जवाब मिलेंगे और तभी आपका रिसर्च का पर्पस सॉल्व होगा। मैं ज्योति कदम, आपका स्वागत है मेरे चैनल फैक्ट फैशन आर्ट क्रिएटिविटी टेक में। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कीजिए, ये फ्री है। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। To buy a new car, Part 1, Part 2. Avoid mistakes while buying a new car and how to get best value for your old vehicle while exchanging your car. इनकी वीडियोस मैंने बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। लिंक पे क्लिक करके ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और उन्हें लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नई कार खरीदी करने के टिप्स मैंने अपने वीडियोस में दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, ज़रूर देखिएगा। इस टिप्स का आपको पुरानी कार खरीदी करते समय काम आएगी। यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन व्हाइल बाइंग अ ओल्ड कार। चलो देखते हैं पहले वो सवाल जो आपको अपने आप से पूछने हैं। Why do you need a car? What purpose will the car fill in the household? Who is going to be the main user of the car? How many people do you expect to get in the car at any point in time? How long will the car run every day? What are the environmental conditions around your region? How much you can spend? How many people do you expect to get in the car at the same time? How much you will willing to spend for every kilometer you travel? Which brand do you prefer? What you are going to use the car for? अभी देखते हैं कि सेलर को कौन से ऐसे सवाल पूछने चाहिए कि आप इस डिसीजन पे या नतीजे पे पहुंचेंगे कि आपको इस वक्त कार परचेस करना है या नहीं। Why you are selling the car? ये सवाल जनरल सवाल आप एक इंडिविजुअल से या तो प्राइवेट सेलर से पूछ सकते हैं। ये सवाल पूछने का रीज़न ये हो सकता है, आपको ये सवाल पूछ के जानना है कि ये कार सेलिंग करने का पर्पस या रीज़न क्या है, या हो सकता है उसकी कार में कोई टेक्निकल इश्यू हो इसके लिए वो बेच रहे हैं, या उनको ये कार बेच के अपनी मॉडल को अपग्रेड करना है यानी नई कार परचेस करना है। तो ये जब आप जानेंगे तभी आप कार बाइंग करने का डिसीजन ले पाएंगे। नेक्स्ट सवाल है हाउ लॉन्ग हैव यू ओन दी कार। ये सवाल पूछने से आप जान पाएंगे कि कार सेलर का कार सेलिंग करने का पर्पस रीज़न क्या है। अगर उन्होंने हाल ही में कार परचेस की है और जैसे कि मान लो 1 साल पहले, तो ज़रूर उनकी कार में कुछ टेक्निकल इश्यू होगा, या उन्होंने 2-3 साल पहले कार परचेस की है, इसका मतलब उनका कार सेलिंग करने का रीज़न और पर्पस है बट नेचुरल होगा। Who did you buy the vehicle from? ये सवाल जैसे पूछे और आपको आंसर मिलता है कि उन्होंने किसी और सेलर से कार परचेस की है, तो आप उनसे कार के ओनर के डिटेल्स मांग सकते हैं। What is the condition of the car? भले ही आपने आपके लेवल पे कार इंस्पेक्ट किया हो, चेक किया हो, फिर भी आप कार के ओनर से ये सवाल ज़रूर कीजिए कि उनकी कार की कंडीशन क्या है और क्या कार में कोई टेक्निकल इशू है। जैसे ही आप पता कर लेते हैं कि कार की कंडीशन अच्छी है तो आप नेक्स्ट सवाल पे आ सकते हैं कि क्या कार में रेगुलर ऑयल चेंज हुआ है। ये तो बात श्योर है कि कोई भी पुरानी कार
आपको फैक्ट्री मैन्युफैक्चर कंडीशन में नहीं मिलेगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें कुछ न कुछ चेंजेस या कोई ना कोई पार्ट रिप्लेस किया होगा। तो कोई भी कार सेलर कार के प्रॉब्लम बताने के लिए हिचकिचाते हैं, तो आपको ये सवाल पूछना ज़रूरी है कि इस कार के कौन से फीचर्स काम नहीं कर रहे, कार वारंटी में है या नहीं, ये सवाल आपको ज़रूर पूछना है। अगर कार वारंटी पीरियड के अंदर नहीं है तो आप कार के प्राइस पे कार के सेलर के साथ नेगोशिएशन कर सकते हैं। अगर कार वारंटी पीरियड के अंदर है तो आप सेलर से पूछ सकते हैं कि वारंटी के अंदर कौन से रिपेयर किए जा सकते हैं कार के। व्हाट आर सम कॉमन रिपेयर्स इन द कार, ये दूसरा तरीका है कार सेलर से बात निकलवा लेने का और कंफर्मेशन लेने का कि कार में और भी कौन से पेंडिंग रिपेयर वर्क्स है। इससे ये पता चलेगा कि कार की एक्चुअल कंडीशन क्या है। आर देयर एनी मैकेनिकल प्रॉब्लम आई नीड टू नो अबाउट, ये सवाल पूछ के आप सेलर को दूसरा चांस दे रहे हैं कि कार में कौन से मैकेनिकल और टेक्निकल प्रॉब्लम्स है ये बात बताने की। व्हाट सर्विस हैज़ द डीलरशिप परफॉर्म ऑन द कार सिंस एक्वायरिंग इट, ये सवाल पूछने से आपको ये पता चलेगा कि पास्ट में इस कार पे कौन से टेक्निकल इश्यूज़ थे और अभी कौन से टेक्निकल इश्यूज़ हैं और कौन से टेक्निकल इश्यूज़ में इन कार पे काम किया गया है या कोई पार्ट रिप्लेस किया गया है। इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको कार के सर्विस रिकॉर्ड पे मिल सकती है। आर देयर एनी एडिशनल फीस, ये सवाल पूछने से आपको इस बात का पता चलेगा अगर कोई पेंडिंग टैक्सेस है या कोई कोर्ट केस है उस कार रिलेटेड। कार की रनिंग कितनी है या कार एक्चुअल में कितने किलोमीटर चली है इसका पता आप ऑडोमीटर से लगा सकते हैं, लेकिन आजकल सेलर ऑडोमीटर के साथ छेड़छाड़ी करते हैं। तो अगर आप अनुभवी है तो आप प्रेजेंट किलोमीटर और कार की प्रेजेंट सिचुएशन इसमें अगर कोई फ़र्क है तो आप तुरंत पता करेंगे। लेकिन अगर आप अनुभवी परचेसर नहीं है तो आपके साथ कुछ किसी अनुभवी व्यक्ति को लेके जाइएगा। जब भी आप सेलर को मिलने के लिए जाएंगे वो ज़रूर पता करेंगे कि कार की प्रेजेंट सिचुएशन और ऑडोमीटर का डिफरेंस, उसमें उनको फ़र्क ज़रूर नज़र आ जाए। हाउ लॉन्ग ऑफ टेस्ट ड्राइव कैन आई टेक, ये सवाल इसके लिए ज़रूरी है। जब भी आप कोई मॉडल फाइनल करते हैं तो वो कार चला के ज़रूर देख लीजिएगा, लॉन्ग टेस्ट ड्राइव ज़रूर ले लीजिएगा ताकि आपको टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कार में इसका पता चल सकता है। इज़ देयर एनी रीज़न यू वुडंट ड्राइव द कार अक्रॉस द कंट्री टुमारो, ये सवाल इसके लिए ज़रूरी है कि मोस्ट ऑफ द सेलर कार सेल करने में इतने एक्सपर्ट होते हैं और पूरी तैयारी के साथ रहते हैं। ऐसे अजूबे गरीब सवाल पूछने से वो हड़बड़ा जाएंगे और आपको कार की सही जानकारी दे सकते हैं। व्हेन कैन आई गेट द कार डिलीवर्ड, ये सवाल ज़रूर पूछिएगा और जैसे ही आपका डील फाइनल हो जाता है और आप पूरा पेमेंट कर लेते हैं आप तुरंत कार की डिलीवरी ले सकते हैं। लेकिन मान लो आप 1-2 दिन के बाद डिलीवरी ले रहे हैं तो जब भी आप 1-2 दिन बाद कार की डिलीवरी ले रहे हैं तो दोबारा कार के इंस्पेक्शन ज़रूर कर लीजिएगा। हो सकता है कार के साथ छेड़छाड़ी या ओरिजिनल पार्ट रिप्लेस करने के चांसेस हो सकते हैं। विल यू बी अवेलेबल फॉर फॉलोअप इफ़ आई फाइंड इशू विद द कार लेटर, ये सवाल इसके लिए ज़रूरी है। हो सकता है फ्यूचर में कार डिलीवरी लेने के बाद आपको कार के डील रिलेटेड या कार के टेक्निकल प्रॉब्लम में आपको सेलर की ज़रूरत पड़ सकती है। आर एनी फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल, ये सवाल आप ज़रूर पूछिएगा अगर आप कोई महंगी कार परचेस कर रहे हो जैसे कि बेंटले, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, मर्सिडीज। इससे आप अगर फाइनेंस ऑप्शन अवेलेबल है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा। हर कार की 2 की सेट होती हैं तो आप इंश्योर कर लीजिएगा कि जब भी आप कार की डिलीवरी ले तो आपके पास 2 की सेट अवेलेबल हो। सेलर से व्हीकल हिस्ट्री ज़रूर पूछिएगा जिससे आपको कार की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कार ओनर से आप ये सवाल ज़रूर कर सकते हैं कि कार ओनर अपनी कार की सर्विसिंग कहाँ से कराते हैं, कार किसके नाम पे है, इसके डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक कर लीजिए। हैज़ इट बीन इन एन एक्सीडेंट, ये सवाल ज़रूर पूछिएगा और पता कर लीजिएगा कि कार का कहीं मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आपको ये कार परचेस करने के लिए दोबारा सोचना पड़ेगा।
हाउ इज इट इक्विप्ड? ये सवाल से आप कार में कौन सी फीचर्स अवेलेबल है, बेसिक स्टैंडर्ड फीचर्स अवेलेबल है या एडवांस सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। एडवांस सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़रूरी होती है, इसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको डिटेल जानकारी आ जाएगी कि कार में कौन से नेसेसरी एडवांस सेफ्टी फीचर्स ज़रूरी है। आप एक अच्छी सी वेल मेंटेन कार परचेस करना चाहते हैं। अगर ओनर ने अपनी कार को अच्छे से मेंटेन किया है, रेगुलर सर्विस की है, तो आप उनसे सर्विस रिकॉर्ड मांग सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कार में कौन से रिपेयर वर्क किए गए हैं, कौन से पार्ट्स रिप्लेस किए गए हैं और कौन से पीरियड के बाद या इंटरवल के बाद उसकी सर्विसिंग की गई है। अगर मैन्युफैक्चरर की तरफ से कार में कोई तकनीकी इशू है तो मैन्युफैक्चरर उस कार को वर्कशॉप में बुला के या तो पार्ट रिप्लेस कर देते हैं या तो टेक्निकली प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो आपको ये सवाल ज़रूर पूछना है, हैज़ द कार बीन रिकॉल्ड? क्या कार को रिकॉल किया गया है या कुछ ऐसा काम है जो उसको रिपेयर करना ज़रूरी है। हैव यू ओन दी कार सिंस इट वॉज न्यू? ये सवाल आप इंडिविजुअल कार ओनर से पूछ सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि जो आप कार लेने वाले हैं वो फर्स्ट ओनर है या सेकंड ओनर है। आर यू द पर्सन हु ड्रो इट द मोस्ट? इस सवाल से आप ये पता कर सकते हैं कि कार सेलर कार ओनर है या कार ड्राइवर। अगर वो कार ड्राइवर है तो टेक्निकल डिटेल आप उनसे अच्छे से समझ सकते हैं। हाउ इज़ द कार मेंटेन? इस सवाल से आप ये पता कर सकते हैं कि कार की रेगुलर सर्विसिंग हुई है या नहीं और कहाँ पे हुई है, जैसे कि लोकल गैरेज में हुई है या ऑथराइज सर्विस सेंटर में हुई है। अगर ऑथराइज सर्विस सेंटर में हुई है तो आप कंसर्न सर्विस एडवाइज़र से कार की टेक्निकल डिटेल ले सकते हैं और पता कर सकते हैं कार का सभी काम अच्छे से हुआ या नहीं। व्हाट इज़ द ओनरशिप हिस्ट्री? इससे आपको पता लग सकता है कि कार सेलर ओनर है या उन्होंने किसी और से रिसेंटली कार परचेज़ की है। अगर उन्होंने किसी और से रिसेंटली कार परचेज़ की है तो हो सकता है बहुत से कार की जानकारी उनके पास अवेलेबल ना हो। अगर वो ओनर है जिन्होंने डायरेक्टली डीलर से कार परचेज़ की है तो हो सकता है उनके पास कार की सभी जानकारी, सभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो। हाउ डिड यू अराइव एट दिस प्राइस? इस सवाल से आप पता कर सकते हैं कि कार सेलर ने कार की कीमत किन बातों से लगाई है। कैन आई टेक अ कार टू मैकेनिक फॉर इंस्पेक्शन? ये सवाल पूछेंगे तो मोस्ट ऑफ द सेलर आपको अलाउ नहीं करेंगे कि कार आप किसी मैकेनिक को दिखाएं। अगर ऐसा होता है तो ये वार्निंग साइन है आपको डिसाइड करने के लिए कि वो कार परचेस करे या ना करे। आज के इस वीडियो में हमने टोटल 47 क्वेश्चन देखे हैं। 11 क्वेश्चन जो कार परचेस करते समय बायर को अपने आप से पूछने हैं और 36 क्वेश्चन बायर को सेलर से पूछने हैं। वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। वीडियो और ऑटोमोबाइल रिलेटेड जानकारी के लिए फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहिए फैक्ट के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फॉलो अस ऑन फेसबुक माई कार मनी, ट्विटर जोजो ट्वीट्स एंड इंस्टाग्राम जोजो क्लिक कार्ड।